हमेशा कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम उतने अच्छे तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज करें और उसमें सबसे जो खास और महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसको हम हमेशा अपने वार्डरोब में रखते हैं। वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर ऐसे वार्डरोब जो कि काफ़ी छोटे होते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी होम विद प्रिया में। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने छोटे से छोटे वार्डरोब को किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। एक क्लटर फ्री वार्डरोब मिले हमें और उसमें हमारी वो सारी जरूरत की चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाए जो कि हमें डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं। और इसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें हेल्प ले रही हूँ, किन किन ऑर्गेनाइजर का हेल्प ले रही हूँ और कुछ चीज़ें जो कि हमारे घर में ही मौजूद होती हैं उनकी हेल्प से हम अपने इस वार्डरोब को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वही चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चलिए फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए, ना ज़्यादा बातें करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर देरी किस बात की, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी जगह को अपना अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस जगह को अच्छे से साफ और खाली कर लीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले तो उससे अनऑर्गेनाइज चीज़ें पड़ी रहती हैं वहाँ पे। और इसके लिए मैंने भी अपने वार्डरोब को पूरी तरीके से खाली कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं अब उसे कोशिश करूँगी कि अच्छे से मैं पूरा डस्ट उसके अंदर जो रखा हुआ है वो सारा क्लीन कर लूँ। और इसके लिए मैंने अपने पास ही पड़ी हुई पुरानी बेडशीट की कुछ पीसेस पड़े थे, मैंने उनको यूज़ किया है। और बहुत ही अच्छा तरीका होता है जो कि आपके पास अगर पुरानी बेडशीट के पीसेस पड़े हैं उनको इस चीज़ में यूज़ करना, और ये काफ़ी हेल्प देती हैं। कॉटन की खासकर बेडशीट मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप उससे कहीं की भी सफाई करते हैं तो बहुत आराम से अच्छी सफाई हो जाती है। अब इसके बाद मैं इसमें कुछ ब्राउन शीट बिछाऊंगी जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं अगर आप अपनी चीज़ों को सेफ और साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं। जो भी सामान इसके अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर आप इस तरह की ब्राउन शीट या किसी भी तरह की शीट जरूर बिछाएं अपने सारे ड्रॉर्स में, तो आपकी चीज़ें काफ़ी अच्छी और साफ़ सुथरी दिखती हैं इसमें। अपनी उन चीज़ों को मैंने ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है जो कि ज़्यादा मुझे डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं। सबसे पहले मैंने उन साड़ियों को ऑर्गेनाइज किया है अपने वार्डरोब में जो कि मैं आने वाले टाइम में यूज़ करना चाहती हूँ। और इस चीज़ का जरूर ख्याल रखा है मैंने कि फैब्रिक का भी, क्योंकि अगर आप इस तरीके से साड़ियों को हैंग कर रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए शिफॉन और जो जॉर्जेट वाली साड़ियाँ होती हैं उन्हें ही हैंग करें। और इसके साथ मैंने उनके ब्लाउज पीस भी हैंग किए हैं उन्हीं एक हैंगर के ऊपर, जो कि जब भी मैं कभी पहनना चाहूँ तो मुझे ईजिली वो साड़ियाँ और उनके मैचिंग ब्लाउज आराम से मिल जाए। इसके बाद जो हैवी साड़ियाँ होती हैं, एक्सपेंसिव साड़ियाँ इस तरीके की, उन्हें मैंने इस तरीके से ही कोशिश की है रखने की वार्डरोब के अंदर, क्योंकि अगर आप इस तरह की एक्सपेंसिव साड़ियाँ हैंग करते हैं तो इनके चांसेस खराब होने के ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करनी है इस तरीके जो ब्राउन शीट वाले जो कवर आते हैं या इस तरीके जो लिफाफे आते हैं, आपने देखे होंगे साड़ी ऑर्गेनाइजर वाले, उसी के अंदर अपनी इस तरीके हैवी साड़ियाँ होती हैं उन्हें अपने ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और मैंने भी इस तरीके से इस साड़ी को पैक कर लिया है और कुछ इस तरीके की जो साड़ियाँ होती है उन्हें मैंने इस तरीके से पैक करके अपने वार्डरोब में रखा है। साड़ियाँ ऑर्गेनाइज करने के बाद अलमीरा में मैंने सोचा है कि इसके नीचे जो जगह खाली है उसको भी मुझे यूटिलाइज करना चाहिए। और इसके लिए मैंने अपने इस मेकअप किट जो कि मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ करती हूँ उसे मैंने रखा है। इसके जस्ट बाद मैंने इसके अंदर अपना एक ऑर्गेनाइज़र रखा है जिसके अंदर मैं अपने कॉस्मेटिक और जो भी चीज़ें मैं मॉइस्चराइज़र, क्रीम जो भी डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ उसको मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिससे इस जगह का लुक भी काफ़ी अच्छा रहा है और मेरी वो चीज़ें भी ऑर्गेनाइज। अब मैं इसमें अपना एक फाइल फोल्डर जो कि डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है उसे मैं ऐड कर रही हूँ, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसे भी हमें अपने वार्डरोब में ही रखना चाहिए जो कि हमेशा यूज़ आती रहती है। और इस तरीके से मैं अपनी वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेरे इस वार्डरोब में 2 लॉकर हैं जिसमें से ये छोटा लॉकर है, इसमें मैं अपनी वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करूँगी जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं और हमें ये ध्यान रहता है कि हम बच्चों के हाथ से वो दूर रखें उन चीज़ों को। तो इसमें मैं अपने कुछ ऐसी चीज़ें जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं और हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा सिक्योर रहे, तो पहले मैंने लॉकर में मैंने ये सारी चीज़ें अपनी अरेंज कर ली हैं।
तो इस तरीके से मैंने वो सारी चीज़ें अपनी अरेंज कर ली हैं, जैसे कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, कुछ वॉचेस हो गई, और इस तरह की सारी एक्सपेंसिव चीज़ें मेरी ये सारी इस लॉकर में आ गई। अपने इस वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने 2 तरीके के वॉल हुक को ट्राई किया है अपने इस वार्डरोब में, जो कि ये पहला हुक है जो कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरे डोर के ऊपर एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं, लेकिन जब मैंने इसे लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए इसको लगाने के लिए, तो इसके लिए मैंने इसको छोड़ के ये दूसरा वाला वॉल हुक ट्राई किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा वेट भी ये ले लेता है। और इसको मैंने मैंने डोर के ऊपर अपनी चिपकाए, जिससे के ऊपर मैं अपनी वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करूँगी जो कि काफ़ी फैली फैली लगती हैं मेरे वार्डरोब के अंदर, और मैं मतलब बहुत मुश्किल होती है मुझे इनको अंदर हैंग करने में, तो इसके ऊपर बहुत ईजिली इसमें हैंग हो जाएंगी। और इस तरीके से मैंने इसमें दोनों चिपका दिए हैं, और इसके ऊपर मैं अपनी अब वो बेल्ट और स्कार्फ, स्टॉल और गले के कुछ नेकलेस, वो सारी चीज़ें मैं आराम से इसमें हैंग कर सकती हूँ, जो कि एक काफ़ी साफ सुथरी और अच्छी भी दिखेंगी। दूसरे डोर पे भी मैंने उसी तरह वॉल हुक लगा दिए हैं, और उस पे भी मैं अपने सारे जो भी स्लिंग बैग मुझे ज़्यादा यूज़ होंगे या आने वाले टाइम पे यूज़ होंगे उन्हें मैंने हैंग किया है। अब नेक्स्ट ये जो ड्रॉर आप देख रहे हैं, ये भी एक लॉक ड्रॉर है, जैसा मैंने बताया था आपको कि मेरे वार्डरोब में 2 लॉक ड्रॉर हैं। इस पे आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे आप जो बॉक्सेस देख रहे हैं, ये मेरे वॉच के बॉक्स हैं जिसे मैं एक ऑर्गेनाइजर के तौर पे यूज़ कर रही हूँ, और ये मेरे ज्वेलरी के बॉक्स आए थे जो कि मैंने ज्वेलरी खरीदी थी, उसके कुछ बॉक्स मेरे पास बचे हुए हैं, उसको भी मैं एक ऑर्गेनाइजर के जैसे यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके से आप भी बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों की हेल्प से अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने वार्डरोब को भी, जो कि घर में ही पड़ी रहती हैं ऐसी चीज़ें और मिल जाती हैं आराम से। तो इस तरीके से मैंने वो सारी चीज़ें अपने इस लॉकर में, इस ड्रॉर में, लॉक ड्रॉर में मैंने रख दी हैं, जो कि थोड़ी जिसे कि भी मैं लॉकर में रखना चाहती हूँ और वो सेफ रहेंगी इसके अंदर। इस तरह के बॉक्स मेरे ख्याल से हर किसी के घर में अवेलेबल होते हैं। ये कपड़ों के बॉक्स हैं, जो कि हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें ये कपड़ों के साथ मिलते हैं, और इसे मैं एज ए ऑर्गेनाइजर के तौर पे यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मैं वो सारी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज करूँगी जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा इनर वेयर या अंडरगारमेंट्स जो पड़े हुए हैं, जो कि एक्स्ट्रा हैं, कभी कभार मुझे आगे जाके यूज़ होंगे, तो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर रखूँगी, जैसे टमी टक्कर हो गया, फिर इनर वेयर हो गया, जो भी चीज़ें इसके अंदर मैं ऑर्गेनाइज करूँगी अपनी। और इस तरह के बॉक्स को आप भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें जो कि इधर उधर छोटी छोटी चीज़ें फैली रहती हैं उनको इनके अंदर डाल के आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको ऊपर के शेल्फ की तरफ अपने रख दिया है, जो कि सामने ही रहेगी, कभी मुझे यूज़ आएगी तो मैं आराम से निकाल के इसे यूज़ कर सकती हूँ। डेनिम हमारे वार्डरोब का बहुत ही अहम पार्ट होता है, अगर वो नहीं है तो अधूरा है हमारा वार्डरोब। तो उसमें मेरे पास भी कुछ ऐसी जीन्स अवेलेबल हैं जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर पहनना पसंद करती हूँ, तो उसे भी मैंने एक ही जगह ऑर्गेनाइज कर लिया है। कुछ डिफरेंट कलर की जीन्स जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती हैं और मुझे काफ़ी पसंद है, और इसके ऊपर मैं टॉप पहनना पसंद करती हूँ, टी शर्ट्स पहनना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैंने टी शर्ट्स को भी इस तरीके से फोल्ड करके इनके ऊपर ही ऑर्गेनाइज कर लिया है, ताकि जब भी कभी मुझे पहनना हो तो मैं आराम से इन्हें पेयर करके पहन सकूं। और इस तरीके से मैंने रख लिया है। और इसके बाद मैं अब ऑर्गेनाइज करूंगी अपने उन कपड़ों को जो कि मैं डेली यूज़ करती हूँ, डेली पहनती हूँ, और उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्लाजो या पैंट पहनना पसंद करती हूँ, जो कि मेरे ख्याल से घर में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं इस तरह के कपड़े। तो इसको मैंने पेयर करके रख लिया है टी शर्ट्स और बॉटम के साथ, जो कि आराम से मैं जब भी कभी सुबह चाहूँ तुरंत मुझे सामने दिख जाए और मैं आराम से उन्हें लेके यूज़ कर सकूँ। तो इस तरीके से मैंने इन्हें अपने शेल्फ में रख दिया है।
अब मैं अपने वार्डरोब में कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस या कुर्ती ड्रेसेस ऐड करूंगी, जिसके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइजर बॉक्स का यूज़ किया है, जो कि मेरे पास पहले से रखा हुआ था और मैंने इसका 3 का सेट मंगवाया था, जिसमें से एक मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजर बॉक्स आते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ईजिली आप इन्हें निकाल के कपड़ों को यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इस तरह के और भी टॉप मैं ऐड कर रही हूँ वार्डरोब में अपने, जो कि मैं ज़्यादा पहनती हूँ और मुझे यूज़ होते हैं ये। अब इसके बाद मैं कुछ कुर्ते ऐड कर रही हूँ, जो कि वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा कुर्ते नहीं पहनती हूँ, थोड़े मोड़े कभी कभार कभी पहन लेती हूँ। उनको मैं उनके बॉटम के साथ मैं इस वार्डरोब में रख रही हूँ, जो कि मुझे ज़्यादा काम आएंगे। और इसके बाद मैं कुछ हैवी सूट, जो कि मैंने बताया कि मैं सूट ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, बट कुछ हैवी सूट मैं हमेशा ऊपर रखती हूँ कि कभी अचानक मुझे किसी गेट टुगेदर में जाना है या कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो इस तरीके के हैवी सूट काफ़ी काम आते हैं इस जगह पे। तो इसे मैं इस तरीके से कपड़ों वाले जो बैग आते हैं उनमें कवर करके मैं इसे अपने वार्डरोब में रखूंगी। इसके बाद मैंने वो साड़ी वाला बैग भी ऊपर ऐड कर दिया है और मौसम का ख्याल रखते हुए मैंने कुछ डेनिम के जैकेट्स रखे हैं। वैसे तो मेरे यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, तो इस तरीके हल्के फुल्के जैकेट्स और हल्के फुल्के इस तरीके जो वुलन्स हैं वो मुझे यूज़ हो जाते हैं, तो इन्हें भी मैं अपने वार्डरोब में ऐड कर रही हूँ कि मुझे जो भी है वो सामने मिल जाए। तो अब मैंने अपने अलमीरा को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया है और मैं उसका अब आपको एक छोटा सा टूर करवा देती हूँ कि आपको पता चले कि किस तरीके से लग रहा है ऑर्गेनाइज होने के बाद। और मैंने वो सारी चीजें इसमें से हटा दी हैं जो कि एक्स्ट्रा और जो कि मुझे कभी भी यूज नहीं हो रही थी। ऐसी चीजें हमें हटा देनी चाहिए अलमीरा में से, क्योंकि इसी के कारण काफी क्लटर होता है उस जगह को और हमें जो जरूरत की चीजें भी होती हैं वो इजिली नहीं मिल पाती हैं। तो और इस वजह से मैंने वो सारी चीजें जो कि एक्स्ट्रा और फालतू की चीजें इसमें पड़ी हुई थी वो मैंने सब कुछ हटा के एक साइड करके और दूसरी जगह सेट किया है। और इसमें मैंने वो सारी चीजें अरेंज की हैं जो कि मुझे हमेशा ज्यादा जरूरत होती है, जिन चीजों की और डेली बेसिस पे यूज होती हैं, जो कि आप लोग भी देख रहे हैं हमें इतनी ही चीजें लगती भी हैं शायद। और उन चीजों को मैंने सामने रखा है एकदम, जो कि मुझे जल्द से जल्द मुझे जब भी जरूरत हो तो आराम से मैं उन्हें वेयर कर सकूं या यूज कर सकूं। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा अलमीरा सेट कर लिया है और मेरा वार्डरोब पूरे अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। और कुछ चीजें मैंने घर की रखी हुई चीजों से ऑर्गेनाइज किया था जैसा कि मैंने आपको बताया, और कुछ चीजें मैंने एक दो चीज मैंने बाहर से खरीदी थी तो उनको भी मैंने इसमें यूज किया है, जो कि आपने अगर वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको पता चल ही रहा होगा। और आप भी इस तरीके से अपने छोटे जो घर में वार्डरोब होते हैं उनको बहुत इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कुछ घर की चीजें पड़ी हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो और ये था वार्डरोब ऑर्गेनाइजर टूर और आइडियाज जो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आई। अगर आप लोगों को आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना भी ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।